हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से स्पीड से आगे बढ़ रहे होंगे। अपनी आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ जो आप लोगों से शेयर करना है। वो ये कि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, मेरी फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है एंड आई एम सो ग्रेटफुल आप लोगों के कि आप लोगों की वजह से मेरी फैमिली बढ़ रही है। एंड मेरे जब 500 हो जाएंगे तो मैं एक लाइव सेशन ज़रूर करूँगी और उस लाइव सेशंस को जो भी अटेंड करेंगे उनके लिए एक बेनिफिशियल गिफ्ट होगा, क्योंकि मैं जो क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना अपकमिंग इनर वर्क का, उसमें आप लोगों को डिस्काउंट अवेलेबल होगा। तो मेक श्योर कि अगर आप लोगों के और आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसके भी आंसर्स मैं उस क्लास सेशन में दूंगी, उस लाइव सेशन में दूंगी। तो मेक श्योर लाइव सेशन, ताकि जो भी डिस्काउंट ऑफर्स हो हैं वो उसका आप लोग बेनिफिट उठा सके। चलिए आज शुरू करते हैं सेशन। आज का टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन का वर्क भी हो सकता है, उनके मदर फिगर भी हो सकता है, उनके फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, उनकी वाइफ भी हो सकती हैं, गर्लफ्रेंड कोई हो तो वो भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे जितना रेजोनेट होता है उतना आप लें और जो रेजोनेट नहीं होता है उसे आप जाने दें। शुरू करते हैं आज का रीडिंग। प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि आपकी रीडिंग जो है वो आपसे प्रॉपर रेजोनेट हो सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यू द वर्ल्ड। आपको अपना सब कुछ मानते हैं, आपको मानते तो हैं कि आप उनके लिए वर्ल्ड हैं। थर्ड पार्टी की तरफ भी वो चल तो रहे हैं, भले उनके हाथ में कप है, आगे बढ़ रहे हैं, बट क्लियर नहीं है कुछ भी। यू 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप जब उनके पास होते हैं तो उनकी लाइफ में जो ग्रोथ आता है उस ग्रोथ को, वो अल्टीमेट ग्रोथ रहता है उनके लिए। फाइनेंशियली भी उनके लाइफ में ग्रोथ होता है, तो वो अल्टीमेट ग्रोथ जो होता है वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। थर्ड पार्टी उदास हैं थर्ड पार्टी को लेके। वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं कि थर्ड पार्टी को खुश रखा जाए या उनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट बैठाया जाए, बट ये सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा है उनसे। यू आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए उनके मन में जो फीलिंग्स है उसे वो अच्छे से बताना चाहते हैं, आपको अपनी एंजल ब्लेसिंग्स मानते हैं, बट अभी आए नहीं हैं, ये तो क्लियर है कार्ड से। थर्ड पार्टी, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा थर्ड पार्टी के लिए भी उनके मन में विचार आ रहे हैं, चल रहा है, क्योंकि लेकिन वो जाना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ। वो कभी कभी थर्ड पार्टी की तरफ जाते भी हैं, झुकाव भी उनका है अभी भी उधर, लेकिन थर्ड पार्टी से उनको कुछ मिल नहीं रहा है। एस ऑफ कप्स, सारी इमोशंस, सारी फीलिंग्स उनको पता है कि आप उनके लिए एंजल हो, ठीक है ना, तो वो आपकी तरफ दे रहे हैं, उनको ये सारी नॉलेज है, आपके कार्ड्स इतने ऑसम हैं, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी को लेकर उनके मन में जो झुकाव है, जो अटैचमेंट है, उससे वो अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनको पता है, अच्छी तरह समझ में आ रहा है उनको कि थर्ड पार्टी जो है वो एक तरह से बहरूपियाँ हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी कभी भी अपने अकॉर्डिंग उनको लेके चल रही हैं। उनको जब भी लगता है थर्ड पार्टी को कि उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है तो वो उठा लेते हैं, और जब नहीं लगता है कि नहीं उठाया जा सकता है, अब उनको दूर कर देना है, तो थर्ड पार्टी उन्हें दूर कर देती है। तो ये वाला चीज़ उनको आपके साथ तो ऑब्वियस है कि नहीं मिलता है, आपके साथ इतना अटैचमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, तो इसलिए ये उनके मन में ये उनको समझ आ रहा है। द फूल,
वो बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं आँख मूंद के, किसी की सुन नहीं रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके बहुत सारे इमोशंस हैं, उनकी पोटली में बहुत सारे कुछ हैं, उनको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहा है आपके साथ, लेकिन वो अभी भी थर्ड पार्टी को लेके कई बारी सोच में बैठे हुए हैं। उनको लगता है कभी कभी कि थर्ड पार्टी के साथ उनको मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, वो निकल नहीं पा रहे हैं उस चीज़ से। एक्चुअली में ये है, वो सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से उससे फ्री नहीं हो पा रहे हैं। उनको पता है कि थर्ड पार्टी के चेहरे पे मुखौटा है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि ग्रोथ है उसके साथ भी, तो कैसे, आखिर काफ़ी लंबा रिलेशन है तो कैसे निकलेंगे। आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, पूरे स्पीड से बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन बस वही है कि वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो थर्ड पार्टी के साथ कुछ गलत कर दें। इमोशनल है वो काफ़ी, आपके जो भी पर्सन है वो काफ़ी इमोशनल है, तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। द स्टार, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, आप लोग देख सकते हैं कि क्या कार्ड्स हैं। थर्ड पार्टी, द हेरोफेंट, एंड ऑफ द डेक। कार्ड्स आप लोगों को सारी स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है, सारी स्टोरी पूरी तरह से क्लियर है। आपको अपना एंजल ब्लेसिंग्स मानते हैं, इतने सारे ब्लेसिंग्स कार्ड आपके लिए आए हैं और उनके रिलेशन के लिए आए हैं। आपको द वर्ल्ड मानते हैं, आपके साथ इमोशंस कूट कूट के भरा हुआ है, आपको अपने मन की बात बताना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनका जो इमोशन है वो थर्ड पार्टी के लिए भी थोड़ा थोड़ा अभी भी स्टेबल है। मैं आपको थर्ड पार्टी के कार्ड्स दिखाती हूँ। नाइट ऑफ कप्स है, द हर्मिट। उनको लगता है कि शायद वो अगर अपने इमोशंस के को लेकर अगर थर्ड पार्टी के पास जाएंगे तो शायद थर्ड पार्टी उनको कंसीडर कर ले, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड पार्टी उनको कंसीडर नहीं करेगी, ये बात उनको अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन फिर भी उनके सोल लेवल को मालूम है, लेकिन वो फिर भी इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पता क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इतना पुराना बॉन्डिंग है, उस पर बिलीव करते हैं लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये उनको पता है कि थर्ड पार्टी जो है उनके चेहरे पे मुखौटा है, उनके साथ वो रेजोनेट नहीं कर सकते, उनके साथ वो नहीं चल सकते हैं। ये जानने के बावजूद वो कोशिश करते रहते हैं। वो कई बार थर्ड पार्टी से दूर भी चले जाते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी कई बारी उनको अपने पास बुला लेती हैं, अपने इमोशंस दिखा के अपने फ़ायदे के लिए। थर्ड पार्टी को जब भी अपना फ़ायदा दिखता है, अपने बेनिफिट्स दिखती है, तो थर्ड पार्टी उन्हें अपने पास बुला लेती है और फिर ये उनके पास दौड़े दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अभी भी कुछ ऑप्शंस वहाँ बाकी है। इन्हें लगता है ऑप्शंस बाकी की बात नहीं है, बात ये है कि आपके जो भी पर्सन है वो इतने सीधे हैं, इतने ट्रूथफुल हैं, इतने सीधे हैं कि वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये वहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बार बार उनको अपने मुखौटे में, अपने जाल में वो फंसा लेती हैं। जब उनको काम होता है, जब उनको लगता है कि वो इसका फ़ायदा उठा सकती हैं, तो वो बार बार उन्हें फंसा लेती हैं और ये चीज़ उन्हें बार बार उनके तरफ उनको खींचे चले जाते हैं। अगर आपके पर्सन किसी काम में हैं तो उस काम में भी वो बिज़ी हैं, अगर तो उस काम को भी लेकर अगर वर्क की वजह से वो बिज़ी हैं, तो ये कहा जा सकता है कि
वो काम के लिए हो सकता है थोड़ा बाहर भी जाएं, थोड़ा आपसे दूर जाएं, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी उनके साथ रहेगी। हाँ, उनको पता है कि हो सकता है कि वहाँ पे जहाँ भी वो काम में जाए मे बी उनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं मिले, क्योंकि कार्ड्स वैसे ही कुछ शो कर रहे हैं, बट फिर भी वो अगर काम में बिजी हैं तो हो सकता है वो आपसे थोड़ा दूर बाहर जाए। बट कुल मिला के यही है कि वो थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, फिर भी वो अपने तरफ से कोशिश करते रह रहे हैं अभी भी थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो इतने इमोशनल हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपके पास उनका सब कुछ आपके पास ही है। ये बात उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो इस बात को क्लियर नहीं कर पा रहे। हालांकि उनको दिख रहा है कि आप उनके द वर्ल्ड हो, आप उनके लिए सब कुछ हो। जब आप उनके पास होते हो तो उनके फाइनेंशियली वो बहुत फ्री होते हैं, मतलब आपको एक गोल्डन मानते हैं। देखो पैरेट भी है तो आपको वो सब कुछ अपना मानते हैं वो ये चीज़ जानते हैं, लेकिन वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपको एंजल ब्लेसिंग्स मानते हैं अपने लिए। आप उनको लगता है कि आप उनके लिए एक एंजल की तरह डिवाइन का भेजा हुआ एक ऐसा दूत हो जिसके पास सभी चीज़ों का सॉल्यूशन है। पूरे सब कुछ आप कर सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, ये है। लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो एक्चुअली ये है, ठीक है। उनको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। उनके पास उनकी जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है। उसको थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है। वो मानते सब कुछ है, समझते सब कुछ है, बट उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं आपके पास आना, चाहते हैं आपको सब कुछ कहना, चाहते हैं कि आपके साथ वो सेलिब्रेट करे, बट अभी थोड़ा टाइम है इसमें। अभी वो सेलिब्रेशन के कर नहीं रहे हैं, अभी थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर अभी नहीं निकले हैं। निकल रहे हैं। आपकी अपीयरेंस जो उनकी लाइफ में है, आपका जो ऑरा है वो उनको उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने में हेल्प कर रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से वो किए नहीं हैं। वो अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं। अभी भी उनके अंदर नेगेटिविटी है, अभी भी वो थोड़े परेशान हैं, थोड़े उस थर्ड पार्टी को लेके थोड़े कन्विंसिंग है। उनको लग रहा है कि शायद वहाँ अभी भी कुछ संभव है, क्योंकि वो उसे धोखा नहीं देना चाहते हैं, उसके साथ खुद से आगे से कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं। आई होप कि आज की रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हो। जितना रेजोनेट हो उसे रखें, और जो नहीं रेजोनेट होती है उसे जाने दें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी रीडिंग जो है वो आपके साथ रेजोनेट हुआ करे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि हमारे बीच और भी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो और रीडिंग आपके अकॉर्डिंग हो सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।